हर भर्ती में ऐसा ही होता है कि फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में होती है, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या सिर्फ हज़ारों में होती है। तो आप उन हज़ारों में बनिए, ना कि लाखों में। जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर एक बहुत अच्छी अपडेट जो आई थी शायद द डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों के दिन न्यूज़पेपर के अंदर आई थी। आप सभी को उसके बारे में पता चल गया होगा कि वो न्यूज़पेपर के अंदर क्या जानकारी थी। तो उसके ऊपर ही आप चाह रहे थे कि मैं इस पर स्पेशल वीडियो बना करके आपसे बातचीत करूं और आपको मैं बताऊं कि एक्चुअल में होने वाला क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिएगा, उस नोट जो अखबार में जो कटिंग आई थी उसमें स्पेशल लिखा हुआ था कि ये जो भर्ती 26,000 की होने वाली है, ये जो भर्ती है इसका नोटिफिकेशन जारी होगा मई के लास्ट वीक में। ठीक है, यानी कि अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल आएगा और मई के लास्ट वीक में बताया गया था कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उसी में लिखा गया था कि जुलाई में इसका एग्ज़ाम होगा और दिसंबर तक इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। आपके क्या बहुत बच्चों के मन में ये सवाल होगा, क्या सर जुलाई में एग्ज़ाम होना पॉसिबल है? 100 की बात एक, अगर कोई भी विद्यार्थी अगर आज भी ये सोच रहा है कि जुलाई में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, सच बात यह है कि वो इस एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लेना चाहता है। वो किसी भी कंडीशन में इस एग्ज़ाम को पाना ही नहीं चाहता है। यानी कि मान लीजिएगा जुलाई में ना हो करके अरे ये दिसंबर में तो हो जाएगा। आपके लिए भर्ती का आना, फॉर्म का भरना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जिनकी उम्र एक एक महीने, एक एक दिन से जब वो छूट जाते हैं ना, तो उनको ये पता चलता है कि वो हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा बस फॉर्म भर जाए और फिर ये एग्ज़ाम कभी भी हो जाए। जितना ये एग्ज़ाम आगे जाएगा ये उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप सबके लिए। और जो भी इस तरह से अगर आपको कन्विंस कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट जो है वो जुलाई में ना हो करके सितंबर में होगी, अगस्त में होगी, दिसंबर में होगी, तो हमने कब मना किया है? बिल्कुल अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। जल्दी होना जायज़ है कि देखिए अगर लेट होगा तो आप सभी की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और आप ये मान कर के चलिएगा कि इसका फॉर्म आए, भले ही दिसंबर में क्यों ना इसका फॉर्म आए, लेकिन आप ये अपने मन में आज से ही ये पाल लीजिएगा कि मुझे हर कंडीशन में, हर स्थिति में मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये वर्दी चाहिए। जब आप ऐसा स्वीकार कर लेंगे, आपकी जो तैयारी है वो दिन दूनी रात चौगनी हो जाएगी। अब नोटिस जब आएगा जब आ जाएगा, लेकिन आपको ये तैयारी कर लेनी है कि विद इन 3 मंथ्स के अंदर मुझे यूपी पुलिस में जो जो चीज़ें आती हैं उन सब पर अपनी कमांड को वेस्ट कर लेना है और अदर स्टूडेंट से, अदर जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं उनसे बेहतर करना है। और देखिएगा, जब भी हर भर्ती में ऐसा ही होता है कि फॉर्म भरने वालों की संख्या लाखों में होती है, लेकिन पढ़ने वालों की संख्या सिर्फ हज़ारों में होती है। तो आप उन हज़ारों में बनिए, ना कि लाखों में। और इस तरह के जो भी सवाल पूछते हैं कि सर अभी नोटिस नहीं आया है, एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होगा, हमेशा वो नेगेटिव चीज़ ही सोचते हैं। आप सोचिएगा, यदि आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि बताइएगा कि ये ग्लास कितना भरा हुआ है, एक जवाब देगा कि सर ये आधा भरा हुआ है, एक बोलेगा कि आधा खाली है। दोनों में समानता देखिए, एक पॉजिटिव है कि आधा भरा हुआ है और दूसरा वही नेगेटिव है। तो किसी भी चीज़ को देखने का हर विद्यार्थी का अपना एक नज़रिया होता है। जो आज से ही तैयारी करने लग जाएंगे उनको नौकरी मिल जाएगी, और जो ये सोचते रह जाएंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, भाई वो सच बता रहा हूँ, कल भी तैयारी कर रहे थे, आगे भी तैयारी करेंगे। क्योंकि ऐसे विद्यार्थी मुझे नहीं लगता कि एक जिसको डेडिकेशन होता है ना, जिसको चार्म होता है कि यार मुझे ये वर्दी मिल जाए, मेरे माँ बाप का जो एक नाम है वो ऊंचा हो और ग्राम समाज में मैं अपने परिवार का ऐसा एक इंसान बनूं। नौकरी लगेगी तो आपके बच्चे भी अच्छा पढ़ेंगे, उनकी भी नौकरी लगेगी। आप जानते हैं आपकी नौकरी से कितना परिवर्तन आ जाएगा। तो आप यदि हर कंडीशन में चाहते ना, तो आप आज से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, कल का आप इंतजार नहीं करेंगे। मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और हिंदी है। आप इन चारों में से सिर्फ 3 के ऊपर कमांड कर लीजिएगा, आपका 220 प्लस स्कोर अपने आप हो जाएगा। और 220 तो कट ऑफ भी नहीं गई है आज तक, समझ रहे हैं ना। आप जीके को भी, पूरा जीके को छोड़ दीजिएगा, तब भी यदि आप इनमें आप बहुत बेस्ट स्कोर करेंगे तो आप 220 प्लस पहुंच जाएंगे, और आज तक कभी कट ऑफ नहीं गया। तो आप जीके को लेकर के परेशान क्यों होते हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जीके में और मैथ में मेरा भी हाथ तंग है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। अपनी सेख ही मारना
एकदम गलत बात है। अब उसके लिए क्या अपनी पढ़ाई को, तैयारी को छोड़ दें कि हमारा ये कमज़ोर है, हम तैयारी नहीं कर सकते? अरे जब एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया है तो जाहिज़ है कि आप अच्छे हैं, और बहुत बेस्ट होना उसके लिए समय लगता है और इतना हमारे पास समय नहीं है। तो इन चीज़ों को आप मान करके, इन सारी चीज़ों को, मैथ को, रीजनिंग को और हिंदी को आप अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखिएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। नोटिस आया है, अखबार में कटिंग आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी तैयारी करिएगा, हम भी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी करिएगा। मैंने कल कम्युनिटी में ये बताया गया था कि कल मैंने क्या क्या पढ़ा था, उसको आपने बड़ा अप्रिशिएट किया कि सर हमने बहुत कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन जब हमें ये पता चला कि हमारे राम भैया ने ये चीज़ें पढ़ ली हैं तो फिर हम भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया और हमने उन सारी चीज़ों को जो आपने किया था वो हमने कवर किया था। तो बड़ा अच्छा लगा। दिखावा करना बिल्कुल उचित नहीं है। आप अपना ध्यान रखिएगा, और नोटिस जब भी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर कभी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भर्ती आ जाए ये बहुत बड़ी बात है, और आएगी। जैसा बोला गया है वैसा होगा। अब देखिए, कहीं यदि धुआं उठ रहा है तो आग जले या ना जले, लेकिन चिंगारी है, ये बात तो आप मानते हैं ना। जब अखबार में अगर कोई न्यूज़ आई है, मतलब कुछ चीज़ अस्तित्व में है। टेंडर प्रक्रिया चल रही है, मतलब कुछ तो हो रहा है। कुछ हो रहा है मतलब बहुत कुछ हो रहा है। तो आप अपनी तैयारी को लेकर के सकारात्मक रहें हमेशा, और तैयारी करें। मैथ को, रीजनिंग को, हिंदी को, जीके को बेहतर करें, लगातार प्रयास करें, बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जो भी आपको नेगेटिव सलाह दे और नेगेटिव बातें करे, कोई भी हो, उससे आप दूर रहें तो ही बेहतर है। क्योंकि नकारात्मक चीज़ ना, दूध में अगर एक बूंद छाछ की अगर पड़ जाए ना तो पूरा दूध ही फट जाता है। वैसे ही जब एग्ज़ाम आने लगता है, फॉर्म आने लगते हैं, और आपको यदि कोई नेगेटिव छवि आपके मन में बना दे तो समझ लीजिएगा वो बहुत खतरनाक साबित होता है। तो नेगेटिव चीज़ों, जो भी सलाह देते हैं उन सबसे आप दूर रहें, सिर्फ अपने आप से मतलब रखें। लाइब्रेरी में, मुझे लगता है लाइब्रेरी में मुझे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, बहुत अच्छा लगता है लाइब्रेरी में यदि आप पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी में पढ़िए। घर पढ़ रहे हैं, घर पे मेरी बहन भी हैं, घर में पढ़ रही हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रही हैं, सबके लिए मेरी तरफ से ये वर्दी आपको ज़रूर मिलेगी। यही वर्दी है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है ना, ये वर्दी आपको मिलेगी। तो अपना आप ध्यान रखिएगा और हमेशा सोचते रहिएगा कि भर्ती जब भी आएगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर कब होगा, फिजिकल कब होगा, आज सबसे पहले मुझे ज़रूरत है कि आज मैं स्टार्ट कर दूँ। बताइएगा, आप ईमानदारी से बताइएगा, परसों ये न्यूज़ आई थी, आपने आज क्या किया है बताइए, सोच के बताइए। आज तक आपने कुछ किया है? आपने 3 दिन के अंदर कुछ चीज़ों को याद किया है, पढ़ा है, तैयार किया नहीं ना, तो करिएगा आप। इन चीज़ों को विशेषकर आप याद रखिएगा, अपना आप ध्यान रखिएगा। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।